नमस्कार दोस्तों, एसके मार्गदर्शन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले 2 वीडियो में भारत का परिचय पढ़े और कल हम लोग इस चीज़ों को पढ़े कि भारत कितने पड़ोसी देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा बनाता है। इन चीज़ों को पढ़े। भारत सबसे अधिक जो है कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, लगभग 4096 किलोमीटर, और सबसे कम जो है कि अफगानिस्तान के साथ कितना 106 किलोमीटर। ठीक है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 1914 में हुआ था। और भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 1947 में हुआ था। और अफगानिस्तान और भारत की जो सीमा रेखा है उसको जो है कि दुरंत रेखा कहते हैं। ठीक। तो मित्रों, आज जो है कि जो पिछली वीडियो है उससे जितने प्रश्न बने हैं आज उन प्रश्नों को करेंगे। हम लोग ऐसे ही क्रमवार पहले उन चीज़ों को जो है कि टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, फिर उससे जितने प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में उन प्रश्नों को करेंगे हम लोग। तो इसमें एक टॉपिक कल छूट गया था कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री देशांतर से गुजरती है, जो कि भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक। जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा जो है ग्रीनविच जो मीन टाइम है उससे लगभग 5.5 घंटे आगे है। ठीक मित्रों, इससे जितने प्रश्न बने हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक। पहला प्रश्न बना हुआ है झारखंड पीसीएस 2016 का प्रश्न है मित्रों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पे कौन सा है? चीन है। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, और जो भारत की जनसंख्या है पूरे विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की कितनी परसेंट है? 17.5%। मित्रों, कल तो अगला प्रश्न है कि मित्रों एक प्रश्न बना है बिहार पीसीएस का। तो भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु मित्रों एक प्रश्न है कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो वर्तमान में भारतवर्ष में लगभग 6,40,932 गांव हैं अभी के मित्रों। अब अक्षांशीय विस्तार देख लिया जाए। इससे प्रश्न बना हुआ है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। बीपीएससी बिहार पीसीएस में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हम लोग कहाँ पढ़े थे? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 60 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। ठीक। यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में अपनी स्थिति रखता है। ठीक। अगला प्रश्न बना है कि अब जो है कि हम लोग कर्क रेखा से पढ़े थे कि भारत से लगभग जो है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के लगभग 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इसको हम लोग पढ़े थे कल। ठीक। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आज भारत एवं कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न देख लिया जाए। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? यूपी पीसीएस 1990 का प्रश्न है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक। उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो मित्रों यह झारखंड से गुजरती है। ठीक। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो जो हम लोग का कर्क रेखा है भारत से कितने राज्यों से? 8 राज्यों से: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पीसीएस का। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और मानक समय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इसको देख लिया जाए। मानक तो हम लोग जैसा कि पढ़े कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है। किस किस राज्यों से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसी पर प्रश्न पूछा है कि भारतीय मानक समय की अवधि नहीं गुजरती है आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से। तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक, इन चीजों को हम लोग पढ़े थे कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब एक प्रश्न और है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्यमान रेखा कहलाती है? 87 डिग्री 30 मिनट, 84 डिग्री 30 मिनट, 85 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, यानी 82.5 डिग्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। किस 2013 का प्रश्न है। अब एक प्रश्न और है कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य में कितना अंतर पाया जाता है? तो जैसा कि मैं आपको बताया, जो भारतीय का मानक समय रेखा है वह जो है कि ग्रीनविच मीन टाइम यानी ग्रीनविच मध्य समय रेखा से लगभग 5.5 घंटे आगे है। ठीक, कितने घंटे? 5.5 घंटे आगे है। और जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि भारत की जो उत्तरी बिंदु है जिसको हम इंदिरा कोल कहते हैं, भारत की दक्षिणी बिंदु है जो जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं, भारत की जो पूर्वी बिंदु है जिसको अरुणाचल प्रदेश में है इसको किबूथी कहते हैं, और भारत की जो पश्चिमी बिंदु है जो गुजरात में है जिसको गौरमाटा कहते हैं। तो मित्रों, आज जो है कि फिर इसके आगे हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, उससे संबंधित जितने प्रश्न आए होंगे परीक्षा में उस प्रश्न को करेंगे। तो मित्रों धन्यवाद। यह वीडियो अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।